हेलो एवरीवन। मैं हूं रविचंद्र प्रजापति। आप देख रहे हैं सीड प्लांट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे हम यानी कि आलू की खेतीबाड़ी के बारे में। उसके बारे में क्या क्या हम बताएंगे, ये आपको हेडलाइंस बता देता हूं। जैसे कि भूमि जलवायु संबंधित समस्या क्या आती हैं, आलू की खेती के लिए उन्नत वैरायटी यानी कि किस्म कौन कौन सी हैं, उपयुक्त तापमान यानी बीज का चुनाव कैसे करेंगे, साथ ही आलू का बुआई का समय क्या होता है, बीज की मात्रा कितनी लगेगी एक एकड़ या हेक्टेयर में, आलू की बुआई की विधि कौन कौन सी है, उर्वरकों का प्रयोग, आलू में सिंचाई कब करनी है, आलू में खरपतवारों का रोकथाम कैसे करेंगे और आलू का खुदाई कब करना है। इस वीडियो में यही हम पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भूमि की बात करें तो आलू के खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। वहीं बात करें कि भूमि में जलवायु निकास की यानी कि जल की आवश्यकता, तो अच्छी व्यवस्था होनी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको 10 से 12 दिन में, ठंडी के मौसम में जब आलू का आप खेती करते हैं 10 से 12 दिन में आपको एक पानी लगाना यानी कि एक बार पानी देना ज़रूरी होता है। आलू के लिए क्षारीय तथा जल भराव अथवा या फिर खड़े पानी वाले भूमि कभी भी ना चुने, क्योंकि इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि बढ़वार के समय आलू को मध्यम शीत की आवश्यकता जरूर होती है, यानी कि ठंडी की आवश्यकता जरूर होती है जब आलू आपकी बढ़ने स्टार्ट हो जाए, यानी कि उसके कंद जब बैठने लगे। आलू के लिए अच्छी किस्म की बात करें तो आलू की जो होती है काश्त में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका बीज अच्छी श्रेणी का हो। इसके लिए अच्छे बीज विशेषकर यानी कि रोगाणु मुक्त बीज का प्रयोग करके आलू की पैदावार जो है कि आप बढ़ा सकते हैं। अच्छे उपज के लिए जलवायु या खड़ा या फिर क्षेत्र के अनुसार केवल सिफारिश की गई उपयुक्त किस्में ही आप चुनें। इनमें जैसे बता दूं कि लाल गुलाब, लाल पटना और चंद्रमुखी जी जो होते हैं ये बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर मैं इसका नाम शो कर दे रहा हूँ, आप देख सकेंगे। वहीं बता दूं कि उपयुक्त ताप यानी ताप के अनुसार आप बीज का चुनाव करेंगे। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज के लाभ का आपस में गहरा संबंध होता है। बड़े माप के यानी कि बड़े बड़े इसकी आलू के बीज होते हैं, बीजों से उपज तो अधिक होती है, परंतु बीज की कीमत अधिक होने से पर्याप्त लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। वहीं बहुत छोटे माप का बीज सस्ता होगा, परंतु रोगाणु मुक्त यानी कि आलू पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं बता दो कि प्रायतः देखा गया है कि रोगाणु युक्त फसल में छोटे माप के यानी कि छोटे आकार के बीजों का अनुपात अधिक होता है। इसलिए अच्छे लाभ लेने के लिए 3 से 3.5 सेंटीमीटर का आकार यानी कि 40 से 50 ग्राम भार के आलूओं की का ही बीज का आप चुनाव करें। आलू की बुआई के समय और बीज की मात्रा की बात करें तो उत्तर भारत में जहां पाला पड़ना एक आम बात होती है, तो आलू को बढ़ने के लिए कम समय भी मिलता है। अगेती बुआई से बढ़वार के लिए लंबा समय तो मिल जाता है, परंतु उपज अधिक नहीं होती है, क्योंकि ऐसी अगेती फसल में बढ़वार या फिर कंद का बनना प्रतिकूल तापमान से होता है। साथ ही बीजों में अंक यानी कि अपूर्ण अंकुरण व फिर सड़न का भी यानी कि जो सड़न रोग होता है, वो सड़न रोग का भी बहुत खतरा बढ़ जाता है। अतः उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। उत्तर पश्चिमी भागों में आलू की बुआई का समय उपयुक्त समय अक्टूबर माह का पहला पड़ाव माना जाता है। पूर्वी भारत में आलू अक्टूबर की मध्य से जनवरी तक बोई जाती है यानी कि लगाई जाती है और अच्छा समय भी माना जाता है। आलू की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर व पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम होता है तो आलू की जो बैठने की जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा 25 से 30 कुंटल बीज प्रति हेक्टर की दर से यानी पर्याप्त होती है। यानी सीधा सा मतलब है कि यदि आप 1 हेक्टर में आलू की फसल लगाते हैं तो आपको 25 से 30 कुंटल पर्याप्त माना जाता है और आपको इतनी ही बेहतर मानी जाएगी। वहीं आलू की विधि बता दूं कि किस मेथड से आप लगाएंगे, तो पौधों में कम फासला रखने के लिए रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए ओड़ बढ़ जाती है, यानी कि फलस्वरूप छोटे माप के आलू पैदा होते हैं। अधिक फासला रखने से क्या होता है कि प्रति हेक्टर में पौधों की संख्या कम हो जाती है, जिससे आलू का मान बढ़ जाता है, यानी कि उसकी माप बढ़ जाती है, यानी कि फल बढ़ जाता है, परंतु उपज घट जाती है। इसलिए कतारों और पौधों की दूरी में ऐसा संतुलन बनाना होता है कि न उपज कम हो और न ही आलू की माप यानी कि जो साइज होती है वो कम हो।
उचित माप के बीज के लिए पंक्तियों में 50 सेंटीमीटर तथा अंतराल और पौधों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी जरूरी होती है। उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आलू का सड़न यानी कि जो सड़न होता है वो सड़ने लगती है। बाद में आप कोड़ाई करते हैं, कोड़ाई करके आप उसको स्टोरेज करते हैं, तभी आपका संकरण करते हैं, तब ये क्या होता है, सड़न लग जाता है। फसल में प्रमुख तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पर्याप्त मात्रा में डालें। नाइट्रोजन से फसल की वानस्पतिक बढ़वार बहुत जल्दी होती है, यानी कि पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है। पौधे में कंदमूल के आकार में भी वृद्धि होती है, परंतु उपज की वृद्धि में कंदमूल के अलावा उनकी संख्या का अधिक प्रभाव पड़ता है। फसल के आरंभिक विकास और वानस्पतिक भागों को शक्तिशाली बनाने में पोटास सहायक होता है। इससे होता है कि कंद के आकार व संख्या में बढ़ोतरी होती है। आलू की फसल में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित होती है, यानी कि मिट्टी जैसा हो वैसा आप उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालें तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा डालना चाहिए। मैं ये बता दूं कि नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा जो बची है उसको आप पौधे की लंबाई के अनुसार, जैसे कि 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर पहली मिट्टी चढ़ाते समय आपको ये खाद डालनी चाहिए। आलू में सिंचाई की बात करें तो आलू में हल्की सिंचाई, लेकिन कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, परंतु खेत में पानी कभी कभी भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुण यानी कि जो खूणों या फिर नालियों में मेढ़ों की ऊंचाई से के 3 से 4 चौथाई से अधिक ऊंचा पानी नहीं भरना चाहिए। पहली सिंचाई अधिकांश पौधे उगने के बाद करें, वह दूसरी सिंचाई 15 दिन बाद आलू बनने या फिर फूलने की अवस्था में करनी चाहिए। कंदमूल बनने और फूलने के समय पानी की कमी का उपज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इन अवस्थाओं में पानी 15 से 12 दिन के अंतराल पर आपको पानी देना आवश्यक होता है। पूर्वी भारत में अक्टूबर के मध्य जनवरी तक बोए जाने वाली आलू की फसल में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा 50 सेंटीमीटर होती है। वहीं बात करें कि आलू में खरपतवार की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो आलू की फसल में कभी भी खरपतवार नहीं उगते हैं। वहीं बता दूं कि खरपतवार की प्रभावशाली रोकथाम के लिए अगर होते भी हैं तो 7 दिनों के अंदर आप 0.5 किलोग्राम सिमेजेन लेकर के, सिमेजेन 50 डब्ल्यू आता है, इसके नाम से आप मांगेंगे तो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसको 700 लीटर पानी में घोलकर इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर लें। आलू का आपको इसकी खोदाई कैसे करनी है, यानी कि आप इसको खोदाई कैसे करेंगे, तो पूरी तरह से पकी आलू की फसल की कटाई उस समय करनी चाहिए जब आलू के कंदों के जो छिलके सख्त पड़ जाएं। पूर्णतः पकी एवं अच्छी फसल से लगभग 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आपका आलू जो होता है वो उपज होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मिलते हैं न्यू जानकारी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।